Hello all students, in this video we shall going to start a new chapter number 7 post independence India। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मतलब कि जो इंडिया था उसको आज़ादी मिल गई, उसके बाद इंडिया की हालत क्या थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट था जो वो जब इंडिया से चला गया और इंडिपेंडेंस हमें मिल गई इन जुलाई 1947 में उन्होंने जो स्वतंत्र धारा प्रसार किया था हमारे इंडिया में, वही उसकी बात हुई। फिर उसके बाद जब इंडिया जो था वो आज़ाद होने के बाद इंडिया के सामने दो प्रॉब्लम्स थी। कौन कौन सी? तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स थी फार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो बंधारण था उसे फॉर्म करना था। और सेकेंड था टू पुट एन एंड ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑफ द प्रिंसली स्टेट यानी कि जो छोटे छोटे उन्होंने स्टेट बना दिए थे, भारत को अखंड कर दिया था, उन्हें फिर से जो है जोड़ना था। तो ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो भारत में कितने थे छोटे छोटे जो थे स्टेट, छोटी छोटी रियासतें थी, वो 562 हो चुकी थी। अब 48% थी वो क्षेत्रफल में सब जनरली जो ये रियासतें थी वो थी, और जो 20% थी वो जनसंख्या, उसमें देसी राज्यों का समावेश होता था। अब कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर, ये तीन ऐसे बड़े बड़े स्टेट थे जिन्हें जो है इंडिया या पाकिस्तान जो है उनमें से एक स्टेट में जोड़ना था। पर अब कश्मीर है वो तो किसी भी स्टेट में जुड़ना नहीं चाहता था। अब ऐसे राज्यों को इंडिया में मिलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने बहुत सारी जो है उनसे रिक्वेस्ट की, वहाँ के नवाब थे। तो सबसे पहले जो भावनगर था उनके महाराज थे कृष्ण कुमार सिंह ने सबसे पहले जो है हमारे जो ये स्टेट है उसके साथ भारत के साथ जो अपना जो रियासत थी उसको जोड़ा, और तब से शुरू हुई ये रियासत जोड़ने की जो सिस्टम थी वो भारत में शुरू हुई। 15 फरवरी 1948 है, वहाँ से शुरू हुई। और इस तरह से धीरे धीरे जो जितनी रियासतें थी भारत की वो सारी जुड़ने लगी। पर बात हो रही थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर और जूनागढ़। तो अब इन तीनों में जूनागढ़ था सबसे पहले। तो हम सबसे पहले हैदराबाद देखें तो हैदराबाद था वो दक्षिण भारत में है। तो जब दक्षिण भारत का जो ये इतना बड़ा स्टेट हैदराबाद था, वहाँ के निज़ाम थे वो किसी भी जो है नेशन में नहीं जुड़ना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे और ना ही भारत में जुड़ना चाहते थे। तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया, बहुत सारी बातें की उनसे, बहुत सारी मीटिंग्स की, पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। निज़ाम जो है जनता की हित में नहीं सोच रहा था। फिर उन्होंने हम जो भारत है उसने पॉलिटिकल और पुलिस का थोड़ा पावर यूज़ करके हैदराबाद को जो है इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया, और आंध्र प्रदेश के साथ उनको मतलब कि उसको ज्वाइन कर दिया। पार्टीशन जो हो चुका था उसको वापस से उन्हें ज्वाइन कर लिया। फिर है जूनागढ़। तो जूनागढ़ जो उनके नवाब थे वो चाहते थे कि जूनागढ़ है वो पाकिस्तान में जुड़े, इस वजह से उन्होंने ऑलरेडी कहा कि एक लेटर लिख दिया था और वो चाहते थे कि वो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान में जुड़े। पर मुंबई में जो जूनागढ़ के लोग रहते थे वो चाहते थे कि नहीं, जो जूनागढ़ है वो इंडिया के साथ जुड़े, इसी में उसकी भलाई है। और उन्होंने इस वजह से आरजी हुकूमत जो है वो भी शुरू की थी उन्होंने इस नवाब के खिलाफ, जूनागढ़ के जो नवाब थे उसके खिलाफ। फिर आगे अगर हम देखें तो क्या हुआ कि जूनागढ़ था वो जनता की बात मान ली गई, नवाब की जो है बात नहीं मानी गई वहाँ पे। तो जूनागढ़ के जो नवाब थे वहाँ पे जो दो स्टेट थे मांगरोल एंड मारावदरे, वो भारत में जुड़ना चाहते थे, और इस वजह से उनके नौकादल थे वो जूनागढ़ को घेर लिया गया। उस पाकिस्तान के जो जूनागढ़ नवाब पाकिस्तान से वहाँ चले गए, और फिर जूनागढ़ को भी हमारे इंडिया में जोड़ दिया गया। और फिर जो वहाँ से हमारे जो पूरे जो नागरिकों की जो प्रचंड इच्छा शक्ति थी वह जूनागढ़ उस वजह से इंडिया में जुड़ पाया। फिर है बात कश्मीर की। तो कश्मीर का मुद्दा अभी तक है पेंडिंग है, कोई उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक हमें नहीं मिला है। तो कश्मीर है उसके महाराज थे हरि सिंह डोगरा, और भारत के साथ वो जोड़ने
उन्होंने जोड़ने के लिए मना कर अपने स्टेट को, मतलब कि अपने जो कश्मीर है उसको जोड़ने के लिए मना कर दिया था। अब इसके जो ये सब चल रहा था तभी ही कश्मीर में पाकिस्तान का जो है वो बार बार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। पाकिस्तान वाले कश्मीर पे बार बार हमला कर देते थे, आतंकी हमला करते थे, लूटपाट करते थे। राजा हरि सिंह ने तो जो है लश्करी मदद भी मांगी पर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरह से कश्मीर को अपने साथ जोड़ने के लिए वहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा था। भारत ने कश्मीर को रक्षा दी, मतलब लश्करी जो मदद थी वो उनके जो महाराज थे हरि सिंह को भेजी, और उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि आप जो अपना कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर वो हमारे भारत में, मतलब कि भारत के साथ जोड़ दीजिए। पर जो कश्मीर था वो ना तभी जुड़ा था भारत में, ना अभी पूरी तरह से जुड़ पाया है। तो ये प्रश्न अभी तक चल रहा है कि आखिर कश्मीर है किसका, पाकिस्तान का है या भारत का है। अभी तक कश्मीर ने किसी भी जो है नेशन में जोड़ाव नहीं किया है। फिर आगे है फ्रेंच पोर्टुगीज, और जो फ्रेंच पोर्टुगीज हुआ था उसके जो अलग अलग वो उनको भारत संघ में जोड़ने, उनकी संस्थाओं को भारत संघ में जोड़ने की बात हो रही है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में ये सारी जो छोटी छोटी रियासतें थी, राज्य थे, उनको भारत में जोड़ दिया गया था। परंतु जो ये साम्राज्यवाद थे या फिर ये जो सारे फ्रेंच थे, पोर्टुगीज थे, उनके नीचे जो साम्राज्य थे अभी तक हमारे जो स्वतंत्र अभी तक नहीं हुए थे, तो उन सबको उनकी जो पोर्टुगल सरकार थी या फिर फ्रेंच सरकार थी, वहाँ से भारतीय जो प्रदेश थे उनको वापस सुपरत करने के लिए, फिर से वापस लेने के लिए उन्होंने बहुत सारी जो है वहाँ पे कोशिश की थी। भारत में जब स्वतंत्रता मिली उस समय पे फ्रेंच के नीचे बहुत सारे जो हमारे राज्य थे और पोर्टुगीज के नीचे, सत्ता के नीचे हमारे राज्य थे, तो उनको धीरे धीरे हमारे यहाँ के, जैसे कि पौंडीचेरी है, वो भारत में पौंडीचेरी है, तो उन्होंने भारत छोड़ो ऐसा ऐलान कर दिया फ्रेंच के खिलाफ। फिर आगे जाके 1950 में फ्रांस को भारत है वो छोड़ना, मतलब उन्होंने मीटिंग्स की, बहुत सारी चीज़ों समाधान करने की कोशिश की। फिर 1954 में है तो वहाँ से फिर फ्रांस ने जो है भारतीय संघ में जोड़ने की इच्छा दिखाई और फिर वो जुड़ गए। तो इस तरह से पौंडीचेरी था वो भारत में जुड़ गया। इस तरह से बहुत अलग अलग स्टेट है, जैसे कि कराईकल है, चंद्रनगर है, फिर ऐसे जो डिफरेंट स्टार्ट थे पोर्टुगीज और फ्रेंच के नीचे, तो वो भी धीरे धीरे हमारे जो इंडिया में है वो जुड़ गए। भारत में जो फिर पुनर्रचना हुई थी उसमें पौंडीचेरी है, कराईकल है तमिलनाडु में, जो केरल है, फिर यमन आंध्र प्रदेश है, चंद्रनगर है, पंजाब बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, और जो बाकी के जो देश थे छोटे छोटे वो धीरे धीरे जो है हमारे इंडिया में जुड़ गए। अब आगे है गोवा, दीव, दमन, ये सारे कैसे जुड़े, और उसके अलावा भी बहुत सारे राज्य थे जो भारत संघ में जुड़े थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।